मम्मा मम्मा आज हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? कौन सा प्रॉमिस? मम्मा आप इतनी जल्दी भूल गई। आपने कहा था जब हमें स्कूल से छुट्टियां होंगी तो आप हमें नानी माँ वाले जंगल में लेकर जाएंगी। बेटा मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको कल ही ले जाऊंगी। मैं भी बहुत उदास हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। इस बार तो हम काफी समय बाद जा रहे हैं नानी माँ के जंगल में। हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, हम बहुत मजे करेंगे। अब तुम सो जाओ, जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। मम्मा आपने ठीक कहा, हम सो जाते हैं। और फिर उस चिड़िया के दोनों बच्चे सो जाते हैं। चिड़िया अपने सोए हुए बच्चों को बहुत प्यार से देख रही थी। मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा हंसता बसता रखना। और फिर लक्ष्मी चिड़िया भी सो जाती है। अगली सुबह चंदा और चांद तो मुंह अंधेरे ही उठ जाते हैं। मम्मा मम्मा उठ जाएं, देखें सुबह हो गई है। मुझे तो लगता है तुम दोनों आज रात सोए ही नहीं हो। अब चले मम्मा, नाश्ता तो हम नानी माँ के पास जाकर ही करेंगे। बेटा आपकी नानी माँ का जंगल काफी दूर है, आपको रास्ते में भूख लग जाएगी। मम्मा सच में हमें भूख नहीं लगेगी। अभी वो बस घोंसले से निकलने ही वाले थे कि उनके पास कबूतर आता है। लक्ष्मी बहन, क्या कहीं जा रही हो? हाँ कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। लक्ष्मी बहन, मेरी मानो तो आज कहीं मत जाओ। जंगल में तूफान आने वाला है, मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आया हूँ। साथ वाले जंगल से मौसम बताने वाला पक्षी आया था। वो बता कर गया है कि आसपास के सभी जंगलों में आज या एक दो दिनों में बहुत तेज तूफान आने वाला है। कोई भी पक्षी सफर ना करे। कबूतर तूफान का बताकर चला जाता है। बेटा अब हमें घर में रहना होगा। आपने कबूतर अंकल की बात सुन ली है ना? मम्मा हम आज ही जाएंगे, हम तो इतने खुश हैं। मम्मा कबूतर अंकल कह रहे थे कि तूफान आज या एक दो दिन में आएगा, और ये जरूरी तो नहीं कि तूफान आज ही आए। मम्मा प्लीज मान जाएं, मम्मा प्लीज मान जाएं। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों की बात मान लेती है और फिर वो अपना सफर शुरू करते हैं। थोड़ी देर में वो साथ वाले जंगल पहुंच जाते हैं। चांद और चंदा अभी बच्चे थे, वो थोड़ा थक गए थे, इसलिए वो माँ बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा कितना मजा आ रहा है सफर करने में। मैं तो रात को नानी माँ के साथ ही सोऊंगी। नानी माँ के साथ मैं सोऊंगा। अच्छा अब तुम लड़ाई ना शुरू कर लेना, तुम दोनों बारी बारी नानी माँ के साथ सो जाना। मम्मा मुझे तो भूख लग गई है। बेटा मैंने आपसे इसलिए कहा था कि कुछ खा लो। अब तुम यहाँ बैठो, मैं अभी कहीं से देख कर आती हूँ, शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। लक्ष्मी चिड़िया अभी गई ही थी कि हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते तेज हो जाती है और तूफान की शक्ल में बन जाती है। चंदा और चांद तो डरकर वहीं पेड़ के साथ चिमट कर बैठ जाते हैं, जबकि लक्ष्मी चिड़िया को तो अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। हाय भगवान, ये क्या हो गया? जिस बात का डर था वही हो गया। ये कैसी परीक्षा आन पड़ी है मुझ पर। मेरे बच्चों का पता नहीं क्या हाल होगा। मुझे उनके पास जाना होगा। और फिर चिड़िया उस तेज तूफान की परवाह किए बगैर उड़ती है, लेकिन तूफान तो इतना तेज था कि उसे उड़ा नहीं जा रहा था। चिड़िया उड़ने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान अपने बच्चों की तरफ था और वो पेड़ की टूटी हुई शाख पर ध्यान नहीं देती। वो बैठी हुई थी कि वो शाख चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और वो सहल नहीं कर पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती। दूसरी तरफ बच्चे बहुत डरे हुए बैठे थे। जब काफी वक्त गुजरने के बाद उनकी माँ नहीं आती तो वो रोना शुरू कर देते हैं। भाई मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? चंदा तूफान बहुत तेज है, मम्मा कहीं बैठ गई होंगी। इतने तेज तूफान में उड़ा नहीं जा सकता। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा ठीक हो? डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन तुम चिंता ना करो, सब ठीक ही होगा। और फिर कुछ देर बाद तूफान भी रुक जाता है। भाई अब तो तूफान रुक गया है, लेकिन मम्मा अभी तक नहीं आई। चलो हम देखते हैं, शायद वो हमें कहीं दिख जाए।
और फिर चंदा और चांद अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी कैसे, वो तो पेड़ की बड़ी सी शाख के नीचे बेहोश पड़ी थी। हमारी मम्मा हमें क्यों नहीं दिख रही भाई? हमने सुबह मम्मा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कबूतर अंकल का कहा हुआ सच हुआ। हमारी मम्मा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, नहीं तो वो अब तक आ जाती। अब मैं अपनी मम्मा कहाँ से लूँगी? मुझे नहीं पता, मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। चंदा तो कुछ ज्यादा ही रोना शुरू कर देती है। चांद थोड़ा समझदार था, दुखी तो वो भी बहुत था, लेकिन वो अपनी बहन को हौसला देता है। वो अपनी नानी माँ वाले जंगल के रास्ते को भी जानता था, इसलिए वो अपनी बहन को साथ लेकर उठ जाता है। रात भी होने ही वाली थी, लेकिन वो ज्यादा अंधेरा होने से पहले पहले अपनी नानी माँ के घर पहुँच जाते हैं। नानी माँ, हमारी मम्मा पता नहीं कहाँ खो गई। तुम दोनों यहाँ कैसे, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? और फिर चांद अपनी नानी माँ को सारी बात बताता है। हाय भगवान, मेरी लक्ष्मी पता नहीं किस हाल में होगी। मेरी बच्ची मेरे पास मुझसे मिलने आ रही थी, वो कितनी खुश होगी, और मेरी बेटी की सारी खुशियाँ पल भर में ख़त्म हो गई। मेरे बच्चों, तुम मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारी नानी माँ, तुम्हारी माँ की माँ। और फिर बच्चे अपनी नानी माँ के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया को रात के होश आ जाता है, और फिर उसे याद आता है कि कैसे वो उस तूफान में फंस जाती है। वो उस पेड़ की शाख से निकल नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? कहीं उन्हें भी इस तूफान में कुछ ना हो गया हो। ऐसा सोच सोच कर लक्ष्मी चिड़िया का मन फटने वाला था। वो इस समय बहुत बेबस थी। ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी के पास से एक कौवा गुजर रहा था। लक्ष्मी उसे आवाज देती है, कव्वे भैया, मुझे इस शाख के नीचे से निकालो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। कव्वे भैया, यहाँ देखें अपने पीछे। और फिर कौवा जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ शाख के नीचे चिड़िया थी, जो उसे मदद के लिए आवाजें दे रही थी। वो कौवा बहुत शक्तिशाली था। वो उस शाख को पीछे कर देता है। चिड़िया, तुम इस शाख के नीचे कैसे आ गई? और फिर चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या। चिड़िया, तुम भगवान पर विश्वास रखो, अगर उसकी इच्छा हुई तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित होंगे। तुम मेरी मानो तो अपनी माँ की तरफ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ कव्वे भैया, मैं अपनी माँ के पास ही जाती हूँ। चंदा, अब तुम चुप कर जाओ बेटा, तुम सारी रात भी रोती रही हो। नानी माँ, मैं तो रात को अपनी माँ से लिपट कर सोती थी। नानी माँ, सारी रात तो आप ही रोती रही हैं। नानी माँ, ना हम अपनी मम्मा से यहाँ आने की इतनी जिद करते और ना हमारे साथ ये सब होता। बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है कि तुम अपनी मम्मा के साथ ही रोज सोया करोगे। नानी माँ, क्या? और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी मम्मा उनके पीछे खड़ी थी, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।